साथ अभी प्रोफेसर विठल राव जी हैं, जो हमारी सार्वदेशिक सभा के मंत्री हैं, जिसको वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज भी कहते हैं। प्रोफ साहब, अभी आप मॉरिशस की यात्रा पे हैं। यहाँ पे मॉरिशस में क्या कार्यक्रम है, उसके थोड़ी सी जानकारी आप हमें दे दें। मॉरिशस देश को जो है एक मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो है 50 से 60% के बीच में या सारे समुदायों को मिला दिया जाए तो 65% भी आप कह सकते हैं। 65 से 70% भारतीय लोग रहते हैं और भारतीय लोगों की मेहनत से बना हुआ ये टापू बहुत ही सुंदर देश है। पहली बार जो है मैं मॉरिशस को आ रहा हूँ, वो इसीलिए भी कि यहाँ पर जो है 100 साल पहले जब आर्य समाज यहाँ पर आया हुआ था, या जो भी विद्वान यहाँ पर आए शुरू में, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है भारतीय हिंदू समाज को इकट्ठा करके भारतीय परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित रखने का, उनको यादगार के रूप में रखने का, उनके जीवन में जो है उन परंपराओं को निरंतर बनाए रखने का एक उपदेश देकर के प्रेरित किया और आगे आगे देश को आज़ाद कराने की भी प्रेरणा उन्होंने दी थी। तो ऐसे देश को आने का सौभाग्य तो मिला है और आना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ पर उन लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, बात करना, हमारी पुरानी परंपराओं को याद दिलाना। वो स्वयं भी ये मानते हैं मॉरिशस के देश को भारत एक पुण्य भूमि है, जहाँ पर ऋषि मुनियों का जो है जन्म स्थान रहा है। वहाँ से वेद की बात को, शास्त्रों की बात को, दर्शन की बात को, भारतीय संस्कृति की बात को आगे बढ़ाई गई है। तो इसीलिए इस देश को आने में एक आकांक्षा, इच्छा रही है। तो पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आने का एक संदर्भ बनता है। कभी भी किसी आदमी को, एक होता है टूरिज़्म की तरह घूमने के लिए आ जाए, दूसरा होता है किसी लोगों से मिलने जुलने, किसी कार्यक्रम में भाग ले करके उनको कुछ प्रेरित करने का। तो यहाँ जो आर्य समाज की जो पूरी जो है सभा है, उसको कहते हैं आर्य सभा। वो आर्य सभा ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। वो कॉन्फ्रेंस जो है गिरमिटिया देशों में आर्य समाज की क्या स्थिति रही है और आर्य समाज गिरमिटिया देशों का क्या संबंध रहा है। गिरमिटिया देश जो है, ये शब्द जो है गिरमिटिया लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन गिरमिटिया माइग्रेटेड लोग हैं, वहाँ से जो है लेबर के रूप में लाए गए थे। तो लेबर के रूप में आने के अग्रीमेंट की तरफ यहाँ पर आया गया था। इस अग्रीमेंट को ही जो है वो बदलते बदलते शब्द गिरमिटिया बन गया। तो ये गिरमिटिया देशों में बहुत सारे जो है भारत के लोग हैं, मजदूर बन करके आए थे। इसी प्रकार से केनिया है, दक्षिण अफ्रीका है, उगांडा है और जो है सूरीनाम है, आदि आदि देशों में जो है जहाँ पर भी अंग्रेज का शासन रहा, वहाँ पर भारत से जो मजदूरों को जो है एग्रीमेंट के तहत लाया गया और वही गिरमिटिया कहलाते हैं और ये गिरमिटिया देश कहलाते हैं। गिरमिटिया देश में जो है आर्य समाज की जो है बदौलत समझिए आप, क्योंकि ये लोग आए थे मजदूर बन करके यहाँ पर। इनको जो है कोई प्रेरणा देने वाला, कोई जो है उत्साहित करने वाला, कोई इकट्ठा करने वाला, कोई जो है उनकी ताकत को पहचान दिलाने वाला जो है कोई व्यक्ति नहीं था। तो पहले शुरू में आर्य समाज से संबंधित लोग यहाँ पर आए। डॉक्टर भारद्वाज जी मेरे ख्याल में है सबसे पहले, चिरंजीव भारद्वाज जी सबसे पहले आए। 1902 के आसपास में सत्याग्रह प्रकाश यहाँ पर आया। सत्याग्रह प्रकाश ने एक हलचल मचा दिया इस देश में, भारतीय लोगों के मध्य में खास करके। बोला कि वे एक पूरी भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा को जो है सत्याग्रह प्रकाश प्रतिपादित करता है और इसका पालन करना चाहिए। और वो उसके अंदर जो है जहाँ पर संस्कृति के अस्तित्व की बात है, वहाँ खुद के अस्तित्व की बात थी उनको, और एक आदमी के रूप में पहचाने जाने की एक प्रेरणा देता था। नहीं तो वो अपने आप को एक पशु समान ही मानते थे। हाँ, क्योंकि वो तो मजदूर थे, मजदूर के गुलाम बना करके लेकर के आए थे। मजदूर को अपनी जो है रोजमर्रा की जिंदगी से ही जो है ऊपर उठना मुश्किल होता है, लेकिन उनको एक आदमी की पहचान दिलाने की जो प्रेरणा थी वो वेद शास्त्रों के द्वारा मिली और वो डॉक्टर भारद्वाज जी ने, सत्याग्रह प्रकाश ने उस बात को बहुत आगे बढ़ाया। तो यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग वो जो है आर्य समाज के जो फॉलोअर बन गए और चलते 100 साल में जो है
भारतीय लोगों की सरकारें बनी हुई है। और यहाँ आज जो राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रोपन, वो जो है आर्य समाजी जो है परिवार से संबंधित रखते हैं। उससे पहले भी शिवसागर राम गुलाम जी रहे हैं, वो भी जो आर्य समाजी परिवार से रहे हैं। उनके लड़के भी रहे, जगन्नाथ जी भी रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो यहाँ ये छोटा सा देश है, पर छोटे देश में 400 लगभग जो है आर्य समाज है। बड़ी विचित्र बात है। और हर आर्य समाज बड़ी सुंदर है और सक्रिय भी है और सुंदर भी है। लोग जो है अपने जीवन में उसका आचरण करते हैं, परिवार सहित आचरण करते हैं। हम अपने देश में भी देखने को हमको कम मिलता है, कहीं कहीं तो जो है पुरुष ही दिखते हैं, महिलाएं कम दिखती है। लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार सहित बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सारे लोग जो यहाँ के आर्य समाजों में भाग लेते हैं। तो ऐसे देश के लोगों से मिलना जुलना, कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, एक नई रूपरेखा बनाना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य में इस मॉरिशस की यात्रा पर आया हुआ हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस आप बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये किन तारीखों में रहेगी और लगभग क्या संभावना है? किन किन देशों के प्रतिनिधि जो है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे? ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है 28 से 27 तारीख को इसका प्रारंभ हो रहा है। 28, 29, 30 ये जो है तीनों दिनों तक काफ़ी चर्चाएं होंगी, बड़े बड़े विद्वान है। इस देशों में जितने भी गिरमिटिया देश है, उन देशों से भी प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। विशेष करके जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका कंटिनेंट नज़दीक है, इसलिए साउथ अफ्रीका, डरबन आदि से जो है काफ़ी प्रतिनिधि यहाँ पर भाग ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है अन्य देशों से केनिया है, उगांडा है, अन्य देशों से भी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ जो नीदरलैंड से के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं। अच्छा। तो और भी कई प्रतिनिधि आने की उम्मीद है, दूसरे देशों से भी, कनाडा आदि दूसरे देशों से भी आने की उम्मीद है। वो भारत से जो है यहाँ पर लगभग 50-60 लोग जो है प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं भारत से। तो इस आज तक जो है लगभग 20-25 लोग तो आ ही चुके हैं, और लोग जो है कल आएंगे कुछ, और जो है एक दिन के बाद में और भी 25-30 लोग आएंगे। तो भारत के प्रतिनिधि तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भारत की बात होगी या भारत के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है विश्व की समस्याओं के समाधान की एक रूपरेखा तैयार की है। खास करके गिरमिटिया देशों में जो समस्याएं हैं, उन समस्या, खास करके समस्या तो वैसी समस्या नहीं है, भौतिक समस्या, अपनी आवश्यकता की समस्या, वो तो जो है बहुत दूर निकल गई कई दिन पहले ही। अब लोग जो है पढ़े लिखे हैं, अपना अलग अलग व्यापार धंधा भी करते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, सरकारी नौकरियों में है, प्रशासन में है, राजनीति में है। तो वो समस्याएं तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो है इनकी इतने बलिदान के बाद में, इतनी जो त्याग के बाद में, इतने कंट्रीब्यूशंस के बाद में, यहाँ पर इनकी भाषा की पहचान, जो मूल भाषा हिंदी है, सभी जो है प्रांतों की भाषा मिलाकर भारत की, तो यहाँ पर भारत के लोग जब 50-60% रहते हैं, तो इनकी भाषा को यहाँ पर एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए, एक एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। क्योंकि जो लोग राज कर चुके हैं, फ्रेंच के लोग यहाँ पर राज कर चुके हैं, और फ्रेंच जो है को हरा करके जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो वो राज किए। तो टूटी फूटी फ्रेंच जो है यहाँ पर लोग बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन मीडियम जो इंस्ट्रक्शन जो होता है एजुकेशन में, वो फ्रेंच और अंग्रेजी जो है ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन लैंग्वेज के रूप में जो है हिंदी भी पढ़ाई जाती है, पर ऑप्शन के बजाय चलो ऑप्शन लैंग्वेज में बच्चे पढ़े, लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसको मिलना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा को दर्जा मिले, चूँकि राजनीति में भी जो है जब यही लोग हिंदी बोलने वाले, तो एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए और इसको विश्व पटल पर जो है लाया जाए। इसके व्यापारिक केंद्र को भी, इसके आर्थिक क्षेत्र को भी, राजनीतिक क्षेत्र को। एक बात जो है मुझे याद आई, गांधी जी एक बार यहाँ पर आए थे जब शुरू में, तो गांधी जी ने एक प्रेरणा दी थी कि राजनीति के क्षेत्र में आप इंटरफेयर करिए। राजनीतिक ताकत ही आदमी की ताकत होती है।
सांस्कृतिक ताकत जो होती है वो एक शाश्वत ताकत होती है, आदमी को बनाए रखती है, अपनत्व को बनाए रखती है। पर राजनीतिक में इंटरफेयर न करेंगे आप लोग तो आपकी जो है जो रोज़मर्रा की समस्याएं होंगी, समुदाय की जो समस्या होती है वो समस्याओं का समाधान नहीं होता, और फिर एक अस्तित्व को खड़ा करने का जो है समाधान राजनीति होती है। तो इसलिए उन्होंने राजनीति की तरफ प्रेरित किया था। तो लोग जो वहाँ से भी, वैसे तो दयानंद सरस्वती के विचार पूरे समाज को बनाने के साथ साथ राजनीतिक राष्ट्र को बनाने का भी काम था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने कुछ और थोड़ी सी प्रेरणा दे करके इस बात को आगे बढ़ाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर एक तो जो भारतीय शिक्षा का कोई जो गुरुकुलीय केंद्र यहाँ पर बने, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई जा रही इस संदर्भ में यहाँ पर ऐसा शिक्षा का केंद्र बने ताकि भारतीय लोग अपनी पुरानी परंपराओं का अध्ययन कुछ जो है अगली वाली संतान पढ़े, और इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज का भौतिकवाद ये भोगवाद के रूप में जो बदलते जा रहा है, ये भौतिकवाद जो है कई जो है विसंगतियों को ला रहा है। तो विसंगतियाँ जो है आदमी को गड़बड़ कर देता है और कई बातों को भुला भी देता है। तो ये थे प्रोफेसर विठल राव जी, जिन्होंने पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया है। ये पहला एपिसोड है। इसके बाद हम अभी 2 कार्यक्रम में अभी 2-3 दिन बाकी हैं, और हम लोग भी अलग अलग आर्य समाजों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं देखने के लिए। तो जी, क्या रहता है सारा, उसके बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। प्रोफेसर आपका धन्यवाद, दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, सारे जो है श्रोताओं का धन्यवाद, आर्य बंधुओं का।